ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये रेन वाटर के लिए जैसा एक ड्रेनेज पाइप बनाया हुआ है। तो इन ड्रेनेज पाइप्स है ना, जितने भी टेरेस पे होंगे या बैल्कनीज़ में कहीं पे भी, उनको भी हम हार्मोनाइज़ करने वाले हैं। ये आप देख रहे हैं टेरेस का एरिया, ये 4th फ्लोर का एरिया पूरा कैसे ओपन टू द स्काई रखा हुआ है इन्होंने। और यहाँ पे भी टेरेस में आप देखेंगे तो किस तरह से साउथ की तरफ है ना इन्होंने वाटर टैंक को हायर किया हुआ है ना, उसकी हाइट के हिसाब से। और सराउंडिंग्स में तो और भी काफ़ी चीज़ें दिखेंगी, बहुत से हमको मोबाइल टावर्स भी दिखेंगे। तो उन मोबाइल टावर्स के रेडिएशन इस बिल्डिंग को नेग्लिजिबल इफेक्ट दे, है ना, उस पर भी हम हार्मोनाइजेशन का काम एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम से करने वाले। जैसे इस बिल्डिंग के है ना तुरंत बैक साइड में ही बिल्डिंग है, वहाँ पे देखिए इतना बड़ा मोबाइल टावर है ना, तो इसको हम हार्मोनाइज़ करने वाले हैं। ऑफ कोर्स मोबाइल टावर पे जाके हम हार्मोनाइज़ नहीं करेंगे, इस बिल्डिंग में ही यहाँ पे हार्मोनाइजेशन करेंगे ताकि उसके रेडिएशन इस बिल्डिंग को नेगेटिवली इफ़ेक्ट ना करे, पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करे। फिर उसी तरह से यहाँ पे भी सामने ईस्ट की तरफ आप देख रहे हैं है ना मोबाइल टावर है, ये साउथ वेस्ट में था, ये ईस्ट की तरफ है। वैसे ही छोटे छोटे भी काफ़ी मोबाइल टावर्स यहाँ पे दिखेंगे। तो इन मोबाइल टावर्स का इफ़ेक्ट है ना हम ज़ीरो कर देंगे, एक्चुअली पॉजिटिव कर देंगे। तो एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम में हम सिर्फ ना बिल्डिंग एंड अपन सराउंडिंग को भी ऑब्जर्व करते हैं, और सराउंडिंग से आने वाले नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो ज़्यादातर मैन मेड होते हैं उन पे भी हम काम करते हैं। वो आपके बिल्डिंग में ही उसके फिल्टर्स को हम अप्लाई करते हैं ताकि उस डायरेक्शन से, उस जोन से आने वाले वाइब्रेशंस यहाँ पे हार्मोनाइज्ड हो जाए। क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, अगर आपको पता होगा एस्ट्रो वास्तु में या नॉर्मल प्लानिटरी पोजीशंस या प्लैनेट्स के जितने भी एट्रीब्यूट्स है उसके बेसिस पे ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कम अंडर द प्लैनेट। बताइए कौन सा प्लैनेट होता है, बताइए बताइए। सही आपने बताया, राहु, है ना। तो राहु को अगर आपको कंट्रोल में रखना है तो सिर्फ अगर आप है ना 9 प्लैनेट्स के अरेंजमेंट्स को ठीक करेंगे, लेकिन ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज और रेडिएशंस जो आप पे नेगेटिव इफेक्ट देते हैं, अगर उसको आप ठीक नहीं करेंगे तो राहु को आपने एक्चुअली ठीक किया ही नहीं है। और आज की तारीख में 360 डिग्रीज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारे बॉडी को इफेक्ट करते हैं, और इसके कारण हमारे 7 चक्रस अलाइंड नहीं रहते हैं। और इसी के लिए एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम में सबसे मेन है कि प्रॉपर्टी पे जोर लगा के ऐसा करते हैं हम, लेकिन उसके कारण उस व्यक्ति पे हम मैक्सिमम कंसंट्रेट करते हैं उसकी एनर्जीज को ठीक करने के लिए। और ये कारण है कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मेरे क्लाइंट्स को और जितने भी मेरे सीनियर कंसल्टेंट्स हैं वो अपने क्लाइंट्स को दे पाते हैं। बिकॉज हमारा मोटो होता है व्यक्ति को रिजल्ट चाहिए, ना कि प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी एक माध्यम हमने रखा है कि उसके साथ, उसके कारण उस पे काम करने से हम उस ओनर को, उस व्यक्ति को, हमारे मेन क्लाइंट को हम अच्छे रिजल्ट्स दे पाए। तो ये प्रिंसिपल को अगर आप ध्यान रख के आगे बढ़ेंगे तो आप भी आपके वास्तु के बिजनेस को 100 टाइम्स 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई कर पाएंगे। और अपने क्लाइंट को, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्लाइंट को अच्छे रिजल्ट्स देना। अगर आप अपने क्लाइंट्स को अच्छे रिजल्ट देंगे तो वो क्लाइंट आपके लिए काम करेगा, वो आपको अच्छे है ना और लोगों से मिलाएगा और आपके काम को बढ़ाएगा, वो ऑटोमेटिक करेगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मेरे भी फ्रेंड्स, मेरे भी रिलेटिव्स, उनको भी बेनिफिट मिले। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ अपने तक रखते हैं। तो ये अगर आप सर्विस अच्छे लेवल पे अपने क्लाइंट्स को देंगे तो आपका ग्रोथ क्यों नहीं होगा, 100% होता है। इसके लिए जब एक्मॉस लेकर एंटेना, ये इंस्ट्रूमेंट की ट्रेनिंग हमसे जब अच्छी तरह से ले लेते हैं तब आप एक लेवल पे तैयार हो जाते हैं कि अब आप है ना हमारे इस एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम को अडॉप्ट करके उसकी स्टडीज़ को आगे लेके जाके आप उसको सीख सके और अप्लाई कर सके अपने खुद के लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए। तो रिमेंबर, एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम एंड द मेन क्राइटेरिया इज यू मस्ट नो हाउ टू यूज लेकर एंटेना, क्योंकि ये आपको नहीं चलाना होता है, ये खुद चलता है रेजोनेंस के प्रिंसिपल्स पे। तो जब आप इसको अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे रखते हैं तो ये खुद अपने आप रोटेट होता है, अपने आप मूवमेंट देता है। इनिशियली वाइब्रेट करता है और फिर अप एंड डाउन मूवमेंट आता है जब जब नए नए आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं तब। और फिर धीरे धीरे ऑलमोस्ट 360 डिग्रीज तक का भी रोटेशन, जैसा आपने मेरे हाथों में देखा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिखाता है। तो ये आपके हाथ में भी दिखा सकता है, बट इट नीड्स कमिटमेंट, इट नीड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट नीड्स डेली प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस पॉसिबिलिटीज़ कम है ना। तो इसको सीखना है तो थोड़ा सा कमिटमेंट चाहिए, इस करेंगे है ना तो आगे उस पर ध्यान देना भी ज़रूरी है। तो ये आपका बॉडी का एक ऑर्गन, एक पार्ट बन जाता है। तो इसको आप जितना अच्छी तरह से रखेंगे और इसका जितना आप रोज़ डेली प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है जो अगर करेंगे तो आप भी अच्छी तरह से इसका इक्विपमेंट, ये एनर्जी टूल का यूज़ कर पाएंगे।
और ये यूज़ करने के कारण बिफोर एंड आफ्टर आप हर बार जो भी आप करेक्शंस अप्लाई करेंगे आप चेक करते जाएंगे। अच्छा, जो मेन ओनर होता है उसके भी एनर्जीज को आप बीच में चेक करेंगे और फाइनली उसके बॉडी पे फ़र्क लेके आएंगे, है ना, इस प्रॉपर्टी के माध्यम से। थैंक यू एंड वेलकम।